हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा तीसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड कल्चर का। पहले दो टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो पहले हम लोगों ने आर्ट पढ़ा प्री हिस्टोरी का, ओके। देन हम लोगों ने पढ़ा आर्ट ऑफ आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। नाउ जो आज हमारा तीसरा टॉपिक है वो हम लोग कवर करने वाले हैं आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड, ओके। आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड। सो अगर हम आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 6th सेंचुरी बीसी में, ठीक है। और बिगनिंग से ही देखा गया कि इसमें काफी सारी नए रिलीजियस और सोशल मूवमेंट्स आ गए। नए रिलीजियस और सोशल मूवमेंट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें दो बड़े नाम जो है रिलीजन के वो आते हैं। सबसे पहला आ गया बुद्धिज्म, ठीक है, और दूसरा नाम जो है वो है जैनिज्म का। अब ये जो दोनों रिलीजन है ये दोनों श्रमण ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये जो दोनों रिलीजन है इनका मेन फोकस जो है वो किस चीज पर है? कर्मा पे, ठीक है। कर्मा जो है वो मेन फोकस में है रेदर देन रिचुअल्स, यानी इनका जो है ज़्यादा फोकस कर्मा पे रहता है, रिचुअल पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, इस रिलीजन की अगर हम बात करें तो मौर्यन डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर अशोका हुए। उन्होंने इसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, ओके। बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया और प्रोपागेट किया अशोका ने, जिसकी वजह से बुद्धिज्म जो है वो बाहर की कंट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा फैला, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं था कि अगर पैटर्नाइजेशन जो है एक रिलीजन को दी जा रही है, यानी अशोका जो है वो पैटर्नाइज कर रहे हैं बुद्धिज्म को, दैट डजंट मीन कि बाकी के जो रिलीजन उस टाइम पे थे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। आप इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हो कि काफ़ी सारे यक्षास और मदर गॉडेस के स्टैचूज वहां पे देखने को मिलते हैं जिनकी वर्शिप की जाती थी, ओके, ठीक है। दैट डजेंट मीन कि अगर बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया जा रहा है किसी एक पावरफुल किंग द्वारा तो बाकी के जो रिलीजन है वो प्रिवेलेंसी में नहीं रहेंगे, ओके, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि काफी सारे स्टूपास और विहारा जो है इस टाइम पे बने हैं, ओके। ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का सबसे इंटेग्रल पार्ट था। ये स्टूपास और विहारा जो थे वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का एक इंटेग्रल पार्ट थे। सॉरी, मेरी राइटिंग आपको थोड़ी गंदी लग रही होगी, प्लीज अवॉइड दिस। स्टूपास और विहारा के अलावा अगर हम बात करें तो स्टोन कट पिलर्स, रॉक कट केव्स और उसके अलावा मॉन्यूमेंटल फिगर्स भी यहां पे देखने को मिलते हैं, ओके। सो स्टूपास, विहारा, स्टोन पिलर्स, रॉक कट केव्स, मॉन्यूमेंटल फिगर्स, स्कल्पचर्स, ये सब जो है काफ़ी जगहों पे देखने को मिलते हैं। इनकी सबसे अच्छी एग्जांपल अगर देखें तो लॉइन कैपिटल जो कि सारनाथ में हमें मिला है। कहाँ पे मिला है? सारनाथ में मिला है। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मौर्यन स्कल्पचर ट्रेडिशन की, ठीक है। अब इस पिलर की बात करें तो इस पिलर से आखिर सिंबलाइज क्या किया जाता है? ये जो पिलर है ना, ये सिंबलाइज करता है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि जो बुद्धा ने, इट सिंबलाइजेस, मैं लिख देता हूं, सॉरी दोबारा से लिख देता हूं, सिंबलाइजेस धर्म चक्र परिवर्तन। दैट इज द फर्स्ट सरमन बाय बुद्धा,
ओके। अगर हम बात करें तो इसे कार्व किया गया एक सर्कुलर एबिकस पे, ठीक है। अब कह सकते हैं कि इसके जो कर्व्स है वो इनवर्ड है, जिसपे एक हॉर्स, लॉयन, एक बुल और एक एलिफेंट की जो है तस्वीर बनी हुई है। और इनकी मूवमेंट्स भी दिखाई जाए तो विग्रस मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है? काफी तेज तर्रार, थोड़ी सी एग्रेसिव टाइप की मूवमेंट, ठीक है ना। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारे यक्षास और यक्षिनीज की मॉन्यूमेंटल इमेजेस भी देखने को मिलती हैं। कार्व की गई हैं, ठीक है, इस कैपिटल फिगर के कॉलम के ऊपर, ठीक है, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी की मानी जाती है। कब की मानी जाती है? 3rd सेंचुरी बीसी की मानी जाती है। इसका यह मतलब है कि अगर यक्षास और यक्षिनी जो हैं उनकी तस्वीरें बनाई गई हैं, दैट मीन्स कि वो काफी ज्यादा पॉपुलर रहे होंगे। ठीक है ना। और ये जैनिज्म और बुद्धिज्म का हिस्सा रहे होंगे, ठीक है। जैन एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इनका भी काफी ज्यादा योगदान रहा होगा। ओके। अगर हम बात करें तो यक्षा और यक्षिनीज जो हैं इनके स्टैचूज जो हैं वो हमें देखने के लिए मिले हैं। यक्षा एंड यक्षिनी स्टैचूज की अगर हम बात करें तो ये हमें कहां कहां मिले हैं? ये हमें पटना में देखने को मिलेंगे, विदिशा में। उसके अलावा हम लोग मथुरा में भी नोट करते हैं कि हमें कई सारी जगहों पर बड़े सारे स्टैचूज जो हैं यक्षास और यक्षिनीज के देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यक्षास और यक्षिनीज की ये जो मूर्तियां मिली हैं ये स्टैंडिंग पोजीशन में देखने को मिलती हैं। ओके। एक तो इनकी स्टैंडिंग पोजीशन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो सरफेस है वो काफी ज्यादा पॉलिश्ड है। ओके। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो लार्ज स्टैचूज है यक्षा और यक्षिनीज के वो हमें पटना, विदिशा और मथुरा में देखने को मिले हैं। और उसके बाद ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये ज्यादातर स्टैंडिंग पोजीशन में, और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है वो है कि इनका जो पूरा का पूरा सरफेस है वो पॉलिश्ड है। ओके। इस बात को ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट ये है यक्षिनीज के केस में कि एक बहुत अच्छी एग्जांपल देखने को मिलती है यक्षिनी की जो मॉन्यूमेंट बनी है उसके दीदारगंज से। एक जगह है दीदारगंज पटना में, ठीक है। ये काफी लंबी, टॉल है और बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड सरफेस है इसका। ओके। जगह का नाम याद रखिएगा, दीदारगंज पटना में। ओके। एक रॉक कट केव मिला है, एक रॉक कट केव की बात करें, मिला है जिसे लोमस ऋषि केव कहते हैं। रॉक कट केव है ये, इसका नाम है लोमस ऋषि केव। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये बाराबर हिल्स में मिला है, बाराबर हिल्स। और ये बाराबर हिल्स कहां पे है? गया, बिहार में। ओके। प्लीज इग्नोर मेरी राइटिंग को, थोड़ा सा समझा देता हूं फिर से। रॉकेट केव मिली है जिनका नाम है लोमस ऋषि केव, बाराबर हिल्स, गया, बिहार में, ठीक है। अब अगर बात करें केव की तो केव की दीवारों को जो है सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क दिया गया एंट्रेंस पे, सेमी सर्कुलर शेप में काटा गया है, ठीक है, एट द एंट्रेंस। सॉरी, फिर से लिखता हूं, सेमी सर्कुलर शेप में जो है एंट्रेंस पे आर्क्स बनाए गए हैं। ओके। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, एलिफेंट कार्विंग्स बनाई गई हैं। ओके। एलिफेंट कार्विंग्स बनाई गई हैं, और जो इंटीरियर है हॉल का उस पे आप देखिए तो रेक्टेंगुलर शेप के सर्कुलर चैम्बर बनाए गए,
ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप के चैम्बर्स बनाए गए हैं फ्रंट में, और अगर हम बात करें तो सर्कुलर चैम्बर्स जो हैं वो पीछे की तरफ बनाए गए हैं। ओके, नाउ अगर बात करें, ये जो केव है इसे पैटर्नाइज किसने किया था? दिस केव वाज पैटर्नाइज्ड बाय अशोका ओके, बट किस सेक्ट के लिए किया था? आजीविका सेक्ट के लिए। ये बात को ध्यान में रखना। सॉरी, फिर से लिख देता हूं। दिस केव वाज पैटर्नाइज्ड बाय अशोका फॉर आजीविका सेक्ट। ओके, इस पीरियड में हम लोग अगर देखें तो काफ़ी सारे विहाराज और स्टूपास जो है बनाए गए थे। स्टूपास और विहाराज जो है काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन हुई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म थे, ये दो रिलीजन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे इस टाइम पे। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत सारे विहाराज और स्टूपास ही बनाए गए थे, कुछ ब्राह्मणिकल गॉड्स के स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, ब्राह्मणिकल गॉड्स के कुछ स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, और आल्सो प्रेजेंट, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट की, वो ये है कि जो भी स्टूपास बनाए जा रहे थे, वेट ए सेक, जो भी स्टूपास बनाए जा रहे थे, ये बनाए जा रहे थे बुद्धा के रेलिक्स पे, यानी कि उनके अंशों पे बनाए जा रहे थे। ठीक है, जैसे उनकी बॉडी के कोई बाल हो गए या फिर उनकी बोन्स हो गई, जैसे कि उनकी बॉडी से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ या उनसे जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ होगा, उनके ऊपर ये स्टूपास बनाए जा रहे थे। ठीक है, अब ये स्टूपास कहाँ कहाँ बनाए गए वो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख के बताता हूँ। ठीक है, ये स्टूपास आपको देखने को मिल जाएंगे राजगृह में, वैशाली में, रामग्राम में, कपिलावस्तु में, अल्लाकप्पा में, नेक्स्ट पावापुरी या पावा में, कुशीनगर में और पीपलवन में। ठीक है, ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे स्टूपास की कंस्ट्रक्शन देखी गई है बुद्धा के रिलिक्स पे। ठीक है, जैसे राजगृह, वैशाली, रामग्राम, कपिलावस्तु, अल्लाकप्पा, पावापुरी, कुशीनगर और पीपलवन। ठीक है, अब ये जो स्तूपास और विहारास थे, ये बुद्धिस्ट और जैन मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा थे। ठीक है, स्तूपास और विहारास जो थे, ये जो थे, ये बुद्धिस्ट और जैन मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स थे। इस बात को याद रखिएगा, काफ़ी बड़ा हिस्सा थे। बट ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स के हिस्से थे वो बिलोंग करते थे किसको? सॉरी, बट मोस्ट जो थे वो बुद्धिज़्म को बिलोंग करते थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर हम दें स्तूपा की, तो बेस्ट एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक जगह है बैरत, राजस्थान में। नेक्स्ट पेज पे भी मैं इसका जिक्र करूंगा। बैरत राजस्थान में, राजस्थान शॉर्ट में लिख लेता हूं। ओके, यहां पे 3rd सेंचुरी बीसी में एक स्तूपा पाया गया है। सॉरी, 3rd सेंचुरी बीसी का एक स्तूपा पाया गया है। ठीक है, इसे ग्रैंड स्तूपा भी कहते हैं। ये एक सर्कुलर माउंट पे बना हुआ है। ओके, एक सर्कमएम्बुलेटरी पाथ है इसके अराउंड। ओके, अब ये सर्कमएम्बुलेटरी पाथ होता क्या है? बेसिकली जितने भी आप स्तूपा देखेंगे वो कुछ इस तरीके से एनसर्कल्ड होते हैं, तो उनके आगे पीछे घूमने के लिए एक जगह रास्ता बनाया गया था जिसे सर्कमएम्बुलेटरी पाथ कहते हैं।
ओके, ठीक है। और खास तौर पे अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रिक्स का बना हुआ था और ये अशोका के टाइम पे बनाया गया था। ऑल राइट, ओके। सो ये जो सर्कमएम्बुलेटरी पाथ है, अगर हम इनकी बात करें तो स्टूपाज इनसे काफ़ी पहले बने थे, ठीक है। ये जो पाथ्स थे और इनके आगे पीछे कुछ गेटवेज भी जो थे, जो लगाए गए थे, दे वर एडेड लेटर, ठीक है, इन द 2nd सेंचुरी BC। ओके, यानी कि स्तूपा के बनने के बाद जो ये पाथवेज और गेटवेज है वो ऐड किए गए होंगे। अब ये जो स्तूपाज होते थे, इनके ऊपर सिलेंड्रिकल या ड्रम शेप में सर्कुलर अंडा बना होता था, जिसे अंडा कहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता था। और इसके सर के ऊपर अगर देखें तो एक हर्मिका बना होता था और हर्मिका के ऊपर एक छत्र बना होता था। और ये जो इसका बिल्डिंग फीचर है, ये लगातार कंसिस्टेंट आपको देखने का मिलेगा, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस के साथ हर एक स्टूबा या बिल्डिंग के ऊपर आपको बुद्धिज्म के रिलेटेड जो भी है वो देखने को मिलेगा। नाउ अगर हम बात करें कि ये जो रेलिक्स वगैरह हैं बुद्धिज्म के रिलेटेड, इसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो अर्ली बुद्धिज्म का जो फेज था उसमें, अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बुद्धा जो हैं उनको सिंबॉलिक तरीके से दिखाया गया है, ठीक है, यानी कि उनके सिर्फ सिंबल्स दिखाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे लिख देता हूं, सिंबॉलिक सिंबल्स जो हैं वो कौन कौन से थे, जैसे उनके फुटप्रिंट्स, ठीक है, स्टूपास, चक्रास या चक्र, या लोटस थ्रोन दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये कुछ जो सिंबल्स है इनका इस्तेमाल करके बुद्धा को डिनोट किया जाता था, ठीक है। इसी के थ्रू इंडिकेट होता था कि बुद्धा को रिस्पेक्ट पे की जा रही है, और सिंपल फॉर्म ऑफ वर्शिप इसे कहा जा सकता है। आगे लिख लेता हूं, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्शिप होती थी बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो किसके थ्रू की जाती थी, इन सिंबल के थ्रू की जाती थी, वाज डन थ्रू सिंबल्स। ओके, और अगर हम देखें तो जो लाइफ इवेंट थी बुद्धा की, ये आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि जैतका स्टोरी से ज़्यादातर देखने को मिलती थी। लाइफ इवेंट जो थी बुद्धा की वो देखने को मिलेगी आपको रेलिंग्स पे, तोरान्स पे, किसके, स्टूपा के, ठीक है। ये बेसिकली कहां से ली गई थी, ये जैतका स्टोरी से ली गई थी। ओके, अब कुछ मेन इवेंट्स जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड थी उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब वो कौन सी मेन इवेंट्स थी जो डिस्कस की गई थी, मेन इवेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा, वो डिपिक्ट की गई हैं किसमें, इन रेलिंग्स पे। जैसे कि अगर हम बात करें तो उनके बर्थ का, ठीक है, उनके रिनंसिएशन का, ठीक है, उनके एनलाइटनमेंट का, उसके बाद उनके धर्म चक्र परिवर्तन का, ठीक है, उसके बाद उनके महापरिनिब्बना का, ओके। और ये सारी चीज़ें जो है, महापरिनिब्बना की बात करें तो ये उनकी डेथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, जैतका स्टोरीज से। और लगातार जैतका स्टोरीज जो है वो कहाँ से डिपिक्ट की गई हैं, आपको वो भी बता देता हूँ। कुछ जो जैतका स्टोरीज है कहाँ से उठाई गई हैं, जैसे चद्दांटा जटका से उठाई गई हैं, ओके। उसके बाद वीरुपुंदिता, ओके। उसके बाद रुरु जातका, उसके बाद सीबी जातका, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ,
उसके बाद वेसंतारा और उसके बाद श्यामा जतका। ऑल राइट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आके हमारा मौर्यन पीरियड का आर्ट एंड कल्चर खत्म होता है। होपफुली आप सबको अच्छे से समझ आ जाएगा और आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी मेरी वीडियोस पे अपना प्यार दिखाया है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, ताकि हमें और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिले कि हम आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर आए। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर आप लोग चाहते क्या है वो मुझे बता दीजिए, किस चीज़ पे मैं वीडियो लेके आऊँ, क्या मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेके आऊँ इन पहले 3 टॉपिक को ऊपर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय दीजिए, फिर उसी हिसाब से मैं जो है इन पहले 3 टॉपिक्स पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनाऊंगा और उस पर मैं आप लोगों को एक वीडियो दूंगा। ऑल राइट।